अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप लोग को पता है सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या चीज़ है? वेरिएबल डिक्लेरेशन एक प्रोसेस है जो कि स्पेसिफाई करता है वेरिएबल नेम को और उसकी टाइप्स को। ठीक हो गया। वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है उस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए। अगर हम वेरिएबल को मतलब डिक्लेयर नहीं करेंगे तो प्रोग्राम वो एलोकेट नहीं कर पाएगा सही से। जो प्रोवाइड हम इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो वो सही से कंपाइल नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होता है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कंपाइलर को वेरिएबल के बारे में। ठीक हो गया। तो दूसरी तरफ आए तो जो कंपाइलर होता है वो डिक्लेरेशन को इसलिए भी यूज़ करता है कि उसने डिटरमाइन करनी होती कि कितनी इसमें हमें मेमोरी एलोकेट हो। ठीक है, कितनी मेमोरी इसको चाहिए, हाउ मच। इसका अगर दूसरा पॉइंट की तरफ देखें तो वो ये है, हाउ मच मेमोरी नीडेड। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि उसे कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक हो गया। आगे जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल की तरफ जाएं कि मतलब कि क्या मतलब मेमोरी का क्या मतलब, कितनी मेमोरी के डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि उसकी डाटा टाइप को हम पहले इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसे कि अगर एग्जांपल की तरफ आए, फॉर एग्जांपल हम इंट की बात करें तो इंट वेरिएबल जो है वो 2 बाइट्स लेता है। ठीक हो गया। ये 2 बाइट्स की वो मेमोरी को लोकेट करता है। ठीक हो गया। अगर हम इसकी जगह दूसरी तरफ हम करैक्टर की बात करें तो जो करैक्टर 4 है वो एलोकेट करता है 1 बाइट। ठीक होगा। इस तरह हर वेरिएबल जो भी डाटा टाइप है वो अपनी अलग मेमोरी लोकेट करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में भी ये कितनी बाइट्स कौन कितनी बाइट्स लेता है, कौन कितनी नहीं लेता, ये भी नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को इसकी एक पिक सेंड कर दूंगी जिसमें ये कवर हो जाएगा। तो आगे इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं हम। इसका सिंटैक्स क्या है, लिखते कैसे हैं? तो सिंटैक्स इसका है डाटा टाइप। पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिख देंगे, वेरिएबल नेम। ठीक हो गया। पहले हमने डाटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नेम लिख देंगे। अगर डाटा टाइप की बात करें तो डाटा टाइप क्या है? ये इंडिकेट करता है टाइप ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डाटा जो कि स्टोर करना होता है हमने वैल्यू में। दैट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा, स्टोर इन वेरिएबल। ठीक है, ये टाइप ऑफ डाटा है जो कि स्टोर होती है वेरिएबल के अंदर। ठीक होगा। और आगे वेरिएबल नेम की तरफ आए तो वेरिएबल नेम क्या है? जो रेफर करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जो मेमोरी लोकेट करता है वेरिएबल की। ठीक हो गया। लोकेट ऑफ वेरिएबल। अब देखिए, पहला हमारा क्या है? डाटा टाइप, दूसरा है वेरिएबल। पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे। डाटा टाइप क्या है? टाइप ऑफ डाटा है जो कि स्टोर दैट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल। ठीक है, जो कि हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। और वेरिएबल नेम की बात करें कि मेमोरी लोकेट करता है, मतलब इट रेफर्स टू मेमोरी लोकेशन, रेफर्स करते हैं मेमोरी लोकेशन की ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की जो लोकेशन है मेमोरी की, ये उसको लोकेट करता है। ठीक है, कि ये वेरिएबल है, ये किस डाटा टाइप में किस मेमोरी में जाके लोकेट होगी, कहाँ इसकी लोकेशन है इस वेरिएबल की, वो ये बताएगा। मतलब कि ये स्टोर करेगा वेरिएबल को, ये लोकेशन बता देगा कि इसकी लोकेशन इसके अंदर आनी चाहिए। मतलब कि मैं अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप लोगों को जाहिर होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम उस एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मार्क्स, किसी के मार्क्स नंबर्स में होते हैं तो हम उसके लिए इंट यूज़ करेंगे, इंट मार्क्स। ठीक
ठीक हो गया। अब ये भी एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इंट किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लोट किसके लिए यूज़ करते हैं, चार किसके लिए यूज़ करते हैं, डबल किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो इंट इंटीजर्स नंबर्स के लिए यूज़ होता है, मतलब कि मार्क्स हमारे इंटीजर्स नंबर में होंगे, 1 2 की फॉर्म में होंगे, तो इसलिए हम इसके साथ इंट लगाएंगे। अगर एवरेज की बात करें, अगर जो भी कोई भी चीज़ हमने पॉइंट्स में लिखनी हो, जैसे कि 3.14 ये पाई की वैल्यू जैसे हमने पॉइंट्स में लिखनी हो, तो उसको हम फ्लोट उसके साथ हम यूज़ करेंगे। जिसको हमने वैसे डिजिट लिखना हो, ऐसे डिजिट लिखना हो, पॉइंट्स में वैल्यू ना हो, उसके लिए हम इंट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। फ्लोट के लिए हम सपोज कह रहे हैं फ्लोट एवरेज। ठीक हो गया, ये सेमीकोलन है एंड। तो आगे अगर हम किसी करैक्टर की बात करें, कोई जैसे कि ग्रेड की बात कर लें, मार्क्स हो गया, एवरेज हो गया, अगर ग्रेड की बात करेंगे तो करैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप 4। ठीक है, 4 के साथ यहाँ आ जाएगा ग्रेड। मतलब ग्रेड हमारा किस फॉर्म में होता है, ए की फॉर्म में, बी सी, इस तरह हमारा करैक्टर की फॉर्म में होता है, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 4। आगे होगा सैलरी, मतलब सैलरी है वो पॉइंट्स में भी हो सकती है, सैलरी इसकी इंट में भी हो सकती है, मतलब कि वो इंटीजर्स में भी हो सकती है। वो मतलब सैलरी का हमें सही कंफर्म नहीं पता कि वो कितनी होगी। ठीक हो गया, उसको हम ज़्यादा बाइट्स वो एलोकेट करेगा, तो इसके लिए हम डबल लिख देंगे, डबल सैलरी। डबल के लिए हम सैलरी यूज़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें ये क्या, वैसे सिंटैक्स हमने क्या इसका वेरिएबल का पढ़ा था, पहले डाटा टाइप आएगा, फिर आगे वेरिएबल का नेम आएगा। ये डाटा टाइप आ गई, ये वेरिएबल का नेम आ गया। डाटा टाइप से हमें ये जाहिर हो रहा है ये कितनी मेमोरी लेगा, और वेरिएबल से ये जाहिर इसके साथ जो वेरिएबल लिखा है इसका मतलब ये है कि ये वाला वेरिएबल इतनी मेमोरी लोकेट करेगा। ठीक हो गया, और वो कहाँ पे जाके लोकेशन कहाँ है वो बताएगा, ये है चीज़। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये है डाटा टाइप आ रही है पहले, फिर वेरिएबल नेम आ रहा है। इसी तरह ये डाटा टाइप आ रही है, फिर वेरिएबल नेम, डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम। ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमने डिक्लेयर कर दिया है कि मार्क्स इंट है, मतलब किसकी डाटा टाइप ये है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब दूसरी तरफ आते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये एक प्रोसेस है असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल। वेरिएबल को असाइन करना, वैल्यू की कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन करना, उससे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम पर हम जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। समझ आई? मतलब कि अब इसके दूसरी तरफ देखें ना, पहले इसकी थ्योरी पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल फिर मैं देती हूँ। मतलब कि ये इक्वल साइन के साथ असाइन किया जाता है। ठीक हो गया, इक्वल साइन ये वाला। ठीक हो गया, इक्वल साइन ये यूज़ की जाते हैं इनिशियलाइज टू वेरिएबल। ठीक हो गया, वैल्यू जो भी हो वो इनिशियलाइज करनी हो वेरिएबल को, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब थ्योरी में ये बात भी बताई गई है कि जो वेरिएबल नेम होता है ना वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और जो होता है कि वेरिएबल का वैल्यू होती है वो उस लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, इक्वल के लेफ़्ट साइड पर। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इंट है, इंट वो जैसे डाटा टाइप, पहले मैं इसका सिंटैक्स आपको पहले बताती हूँ। सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स इसका है टाइप नेम, टाइप नेम हो जाएगा इसका, फिर इसके साथ नेम मतलब वेरिएबल का नेम, टाइप वेरिएबल नेम वेरिएबल, उसके साथ इज इक्वल टू आ जाएगा, इसके आगे इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू के आगे वैल्यू लिख दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये वेरिएबल टाइप नेम वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। अब वहाँ जगह नहीं थी इज इक्वल टू वैल्यू वहीं लिखना था, ये सिंटैक्स तो मैंने नीचे लिख दिया कि इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक हो गया। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल दी जाए तो एग्जांपल में ये आएगा इंट है, और वेरिएबल का नेम कोई भी दे सकते हैं। मार्क्स को तुम लोग m से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे कि m हो गया, इज इक्वल टू आगे मैं कहती हूँ इज इक्वल टू, वही इज इक्वल टू आ गया, ये टाइप आ गया, टाइप आ गई, इसकी नेम आ गई वेरिएबल का, और आगे इज इक्वल टू आ गया। वैसे ही
ये तो आगे वैल्यू इसकी हम असाइन कर देंगे कि 100, भाई इसकी वैल्यू 100 है, ठीक हो गया। तो मतलब 100 वैल्यू इसको असाइन की गई है, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको असाइन कर दिया। अब डाटा टाइप की बात करें कि ये जो टाइप नेम है ना, ये टाइप नेम का मतलब ये है कि डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का डाटा टाइप टू बी इनिशियलाइज, इनिशियलाइज करने के लिए जो वेरिएबल का डाटा टाइप है वो, ठीक हो गया। आगे जो उसकी वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल ये नेम है वेरिएबल का जो कि हमने इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है, वेरिएबल का नेम हो गया। आगे इज इक्वल टू जो है, इज इक्वल टू ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है जो हम यूज़ करते हैं इनिशियलाइज कराने के लिए, ठीक हो गया। वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। जो आगे वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है इनिशियलाइज वैल्यू, जो भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करानी है इनको उसको वो लिखनी है हमने, ठीक है। उसका मतलब ये वैल्यू का ये इंट m इज इक्वल टू 100, मतलब कि हमने इसको 100 वैल्यू असाइन कर दी है, m को हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक हो गया। तो इसके अगर दूसरी तरफ एग्जाम्पल देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट एक हमने इसको डाटा टाइप शो करा दी x, मतलब कि x की इज इक्वल टू 50, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, फिर आगे हम ये टर्मिनेटर नहीं लगाना सच, तो आगे हम इसको कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिख दें 100, ये टर्मिनेटर आ गया, सेमीकोलन, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे। तो अब इससे क्या मुराद, इससे का मतलब ये है कि ये इसको भी इनिशियलाइज हो रहा है, इंट इसको भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं कोमा लगा के, मतलब कि ये वैल्यू इंटीजर, ये वैल्यू भी इंटीजर है और ये वैल्यू भी इंटीजर है, समझाई। मतलब ये कि हमने पहले एक एक वैल्यू को इनिशियलाइज कराया था ना, इंट, मार्क्स, फ्लोट, एक एक चीज़ को हमने साथ साथ उसका डाटा टाइप लिखा था, यहाँ हमने दोनों को इनिशियलाइज इकट्ठे करवा दिए कि भाई पहले उसकी डाटा टाइप लिख दी, नाम लिख दिया, फिर उसको असाइन करा दी वैल्यू, और साथ ही हमने दूसरी तरफ भी वाई लिख दिया और उसकी इनिशियलाइज। यहाँ हमने अगली लाइन में नेक्स्ट में हमने इंट लगा के दोबारा हमने नहीं करवाया, हमने इसी में इसे शो करा दिया, साथ कॉमा हमने इसीलिए लगाया। इसका मतलब ये है ये इंट, ये वैल्यू भी, मतलब कि ये इंटीजर डाटा टाइप ये इसको भी असाइन की जाती है, ये डाटा टाइप इसके लिए भी है, इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। तो अब ये हमारा पूरा टॉपिक था आज, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल दोबारा इसको सम अप करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन वो है कि जो डाटा टाइप को हमने वेरिएबल को जो डाटा टाइप देनी होती है उसको डिक्लेरेशन कहते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मेमोरी, इतनी मेमोरी की हमने इसमें डिक्लेयर करनी है कि हमारी भी जो प्रोग्राम में इतनी मेमोरी वो लेगा, ये वेरिएबल इतनी मेमोरी लेगा, इसके लिए ये होगा। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमने इस वेरिएबल को जितनी वैल्यू हमने उसको देनी है कि भाई मार्क्स हमारे 100 हैं तो भाई हम मार्क्स की जगह हमारे 100 आए, ठीक है। मतलब कि हम उसको कह रहे हैं कि भाई इंटीजर है, एक तो वो इंटीजर है, मतलब कि वो 1 2 3 की फॉर्म में है, डिजिट्स की फॉर्म में है। दूसरा हम उसे कह रहे हैं कि वो मार्क्स है, m लिख दें, m से हमें ज़ाहिर हो रहा है मार्क्स है, मार्क्स का पूरा नाम लिखने तो वो पूरा हम वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं मार्क्स, ठीक है, वो है। दूसरा हम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं साइनिंग, कि इससे ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू भाई इसकी है और ये भाई इंट से हमें जाहिर हो रहा है कि ये भाई इतने बाइट्स का है और ये इस मेमोरी में लोकेट होना चाहिए, हमारे प्रोग्राम की हमारी इस मेमोरी में ये लोकेट कर रहा है। ये सारा हमारा ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन था। तो हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे, उसमें हम डाटा टाइप्स की वो मेमोरीज़ को देखेंगे, कितनी मेमोरीज़ है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे असाइन कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को। थैंक यू।